हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय ऋतु खत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है किस प्रकार से आप अपनी की गई गलतियों को स्वीकारें, भूल सुधार करें और अपने जीवन को सामान्य बनाएं या उससे भी अधिक विशेष बना लें, केवल एक छोटा सा कदम उठा के। आप अगर अपने आप को साहसी कहते हैं तो क्या आप उस हद तक साहसी हैं कि अपनी की गई गलतियों को आराम से स्वीकार कर लेते हैं, या आप उस कैटेगरी में आते हैं जब आप लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। इनफैक्ट आप खुद को भी जस्टिफाई करने के लिए खुद को भी समझाने लग जाते हैं कि नहीं, ये कोई गलती थी ही नहीं, जबकि असल में वो थी। आपको अगर अच्छी नींद लेनी हो, आपको बिल्कुल चादर तान के आराम से सोना हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो गलती की है उसको आप स्वीकार कर लें। ऐसे करिए, गलतियां तो हर इंसान से होती है, देखिए सभी से होती है, सामान्य सी बात है। लेकिन बल्कि मैं इसको इस तरह से भी कहना चाहूँगी कि अब आप देखिए, एक व्यक्ति है जो कि सोफे पे पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, टेबल के सामने बैठा हुआ है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, उसके हाथ में पेन तक भी नहीं है। उससे गलती क्या होगी? गलती तो उसी से होगी ना जो कार्य कर रहा है, जो अपनी वर्क टेबल पे लगा हुआ है। तो गलती तो वही करेगा, तो इसमें ग्लानि की क्या बात है? अपराध बोध किस काम का? आपको अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो तो बहुत सामान्य है। आपको इसके लिए अपने पक्ष में तर्क देने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतनी सी बात करें कि उस गलती को स्वीकार कर ले और जीवन में आगे बढ़े। आप स्वीकार तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आपकी मन कहता भी है ना, लेकिन जुबान नहीं बोल पाती है। तो एक उस जो वो दम है ना, जो अहंकार है ना, उससे आपको मुक्ति पानी होगी। अगर आपको ये आप अपने दम को और अपने अहंकार को एक करीने पे रख देंगे तो आपको नेचुरली आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं ज़रूर सुधर जाऊँगा और मैं इस छोटी सी गलती को फिर कभी नहीं दोहराऊँगा। आपका जीवन इतना छोटा सा है, उसमें बार बार एक ही गलती को दोहराने की जगह नहीं है, ना ही आपके पास इतना समय है। एक गलती से जल्दी सीखिए और आगे बढ़ जाएगी। गलतियों का होना आपको इनफैक्ट बहुत मैच्योर करता है। आप परिपक्व होते हैं और आप आगे से उस गलती को नहीं दोहराते हैं, बशर्ते कि आपने उसको स्वीकार कर लिया हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक बच्चा है, उसको होमवर्क मिला, उसने नहीं किया, 4 तरीके के उसको बहाने बना दिए उसने अपने टीचर के आगे। क्या मतलब है उससे? कोई मतलब नहीं। अगर यही आपने अगर बच्चे को शुरू से सिखाया होता, बल्कि खुद ने वही चीज़ दोहराई भी होती, तो वो ना तो बच्चा इस प्रकार की गलती करता, ना आप खुद करते, क्योंकि बच्चा तो उसी कदम पद चिन्हों पे चलता है ना जिस पे आप चलेंगे। खैर, स्वयं को कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं, इस नीति से। कैसे कि आप सहज बने, बहुत सरल सा आपका जीवन, आपका स्वभाव सरल सा होना चाहिए। आपको शर्म, इस बात की कभी शर्म नहीं होना चाहिए और इस बात का कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई गलती हो गई है, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ओह ये गलती हो गई, कल मैं दुनिया के सामने कैसे उससे नज़रें मिलाऊंगा। ये बात अगर आपके अंदर आ गई तो इससे बढ़ के कोई नकारात्मकता नहीं है। तो आप सब दूसरा इसी से पहलू निकल के आता है कि आपको नकारात्मक भी नहीं होना चाहिए। अपनी सोच को बहुत सकारात्मक रखें, अपने अहंकार को एक डिब्बी में बंद कर दीजिए और दूर कहीं फेंकाइए। अहंकार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर अच्छी होती है, क्योंकि और अगर आप गलती को स्वीकारते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अहंकार जो है, अहंकार यदि रहेगा तो आप कभी भी अपनी गलती को नहीं स्वीकारेंगे। और समस्याएं तो आती रहेंगी, सामने समस्याएं हैं तो उनसे लड़ना होगा ना। पेशे में भी समस्या आएगी, पारिवारिक भी आएंगी। आपको आज आपकी वाइफ ने बोला कि आप समय पर आ जाएं और आप भूल गए, तो उसके लिए मुझे इतना काम था, या ऐसा कहना की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको बोल सकते हैं कि मैं भूल गया। आप भूलना तो बहुत सामान्य बात है। ह्यूमन मेमोरी जो है वो, यदि हमारे पास और इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं तो हम जो अनइम्पॉर्टेंट बातें होती हैं उनको हम कभी कभी भूल जाते हैं। कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। यदि हम इस छोटी सी बात को अगर अपने फॉलो करना चालू कर देंगे तो हमारी पारिवारिक समस्याएं बहुत बहुत कम हो जाएंगी। अब अपना अच्छा साहित्य अगर पढ़ेंगे,
अपना साहित्य पढ़ते रहें तो आप तरोताज़ा रहेंगे और आपको फिर वही बात है कि आपको ये अहंकार कम रहेगा और आपको ये गलतियों की गुंजाइश भी कम होगी, और अगर वो हो गई तो आप उसको सुधार भी बहुत अच्छी तरह से लेंगे। और अब जो कुछ हुआ आपसे वो भूल जाना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप उसको भूलेंगे नहीं तो आप निराश हो जाएंगे। गलतियाँ की हैं उसको आप कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए तो, और उसको एक बुरा वक्त समझ के भूल जाइए, उसका लेसन लर्न कीजिए, आगे बढ़ जाइए। नहीं तो आप इस कदर निराश हो जाएंगे कि आपके जीवन में तरक्की की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और अगर आपको अपनी ताकत देखनी है तो आपको अपने लेसन्स को लर्न करते रहना होगा। तरक्की तभी आपको मिलेगी, आपको आत्मिक शांति तभी मिलेगी। तो आज का संदेश ये है कि गलतियों को स्वीकार कीजिए हमेशा। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे, अच्छी तरह से नींद लेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, अच्छी पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे, शांति रहेगी आपके दिमाग में, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, तरक्की आपके कदम चूमेगी और आत्मा हमेशा आपको दुआएं देगी कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति हैं और आप इस देश के लिए एक एसेट हैं। आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ईश्वर अपना अनुराग आपके ऊपर बनाए रखे। आपका दिन बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।